सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड गेस टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट फेडरल 2023 बजट। सो गाइस बजट ऑलरेडी आ चुका है और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बजट में उन्होंने क्या क्या चीजें मतलब बताई हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर मैं कहूँ टेम्पररी माइग्रेंट्स जो यहाँ पर हैं उनके बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और ये जो लाइनें आ रही हैं ये सामने जो ब्लाइंड्स होते हैं ना वो ठीक ठाक करने वाले, वो मैंने खोल रखा है तो वो ऐसे ऐसे हैं, तो वो ऐसे ऐसे मेरे मुंह पे छप रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, और पहला पॉइंट ये है कि आप सबको ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था और सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 1 जुलाई 2023 से वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्शंस वापस आ रहे हैं। यानी कि पहले कोविड के टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शन हट गई थी वर्क करने की वो अब वापस आ चुकी है 1 जुलाई से, और वो हो जाएगी 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। यानी कि आप 14 डेज में सिर्फ 48 आवर्स काम कर सकते हो या फिर एक हफ्ते में आप सिर्फ 24 आवर्स काम कर सकते हो। हाउएवर इट वाज 20 आवर्स पहले, कोविड से पहले हमेशा 20 आवर्स होते आया, लेकिन अब इन्होंने 4 घंटे बढ़ा दिया है। पर ऑब्वियसली हम लोग अनलिमिटेड टाइम में आए हैं और अब हम पे रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। मूविंग ऑन, इन्होंने ये चीज बोली है कि ये जो वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्शन आई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, ये उन स्टूडेंट्स पे वैलिड नहीं है जो एज केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं एज केयर इंडस्ट्री में हूं तो मुझे 31 दिसंबर 2023 तक आई एम अलाउड टू वर्क अनलिमिटेड आवर्स, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उन्होंने बजट में ये नहीं स्पेसिफाई किया कि ठीक है 1 जनवरी 2024 से रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तो क्या पता आगे भी ना आए, वैसा कुछ मतलब दे डिडंट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट इट। अगर ऐसा कुछ भी ख्याल आ रहा है उल्ट सुल्ट एज केयर करने का अभी, विच इज नॉट उल्ट सुल्ट, क्योंकि ठीक है यार एज केयर डिमांडिंग इंडस्ट्री है, इनको बहुत जरूरत है एज केयर इंडस्ट्री में। बार बार इन्होंने अपनी स्पीच में हर जगह यही बोला कि हमें एज केयर के लिए बंदे चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। और इसी वजह से इन्होंने देख लो ये चीज भी करी है कि भाई वर्क रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करी। तो देखा जाए तो इनको बहुत जरूरत है, तो करना है करो, वैसा नहीं है। लेकिन अगर वैसा ख्याल से कर रहे हो कि क्या पता हमें भी अनलिमिटेड आवर्स मिल जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज, देयर इज अ राइज इन वीजा फीस फ्रॉम 1 जुलाई 2023। जी हाँ, तो मान लो हम स्टूडेंट वीजा वाले हैं, हम लोग $650 पे करके आए हैं अपनी एज अ वीजा फीस, लेकिन अब वो चेंज होके $715 हो गई है, $715। ठीक है, और जो विजिटर वीजा पे आ रहा है उनकी फीस पहले $150 थी वीजा फीस, और अब उनकी फीस $190 हो गई है। वैसे ही जो वीजा होता है वर्किंग हॉलीडे वाला, उनकी फीस पहले $510 थी, पर अब उनकी फीस हो गई है $640। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट विच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग असिस्टेंस। गाइज ये तो मैंने, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो अभी करो, और वहां पे मेरी एक रील चेक करो जहां पे मैंने हाउस इंस्पेक्शन की एक रील डाली हुई है। उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि एक घर की इंस्पेक्शन करने कितनी जनता आई हुई है यहाँ पे। इन्होंने भी वही चीज बोली कि ऑस्ट्रेलिया रेंटल क्राइसिस से गुजर रहा है ड्यू टू स्काई हाई इन्फ्लेशन एंड कम्पिटिटिव रेंटल्स, विच इज वेरी वेरी ट्रू। यानी कि आप दूर भी घर ढूंढ रहे हो, सबर्ब्स में भी ढूंढ रहे हो, इट इज नॉट, द प्राइसेस आर नॉट एट ऑल अफोर्डेबल नाउ। क्योंकि वही है यार, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज के प्राइस आसमान छूने वाले हैं। तो इन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट रिलीज करेगी $14.6 बिलियन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग असिस्टेंस के लिए। और इन्होंने ये चीज भी बोली कि ये लोग 1 मिलियन हाउसेस बनाने वाले हैं 2024 से या वैसा कुछ। लेकिन आप लोग को इस बात में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेसिफिकली आपके लिए देयर इज समथिंग जो आप लोग को हेल्प करेगा टू गेट अ हाउस। नो मैटर कितनी भी रेंटल क्राइसिस आने दो या कुछ भी होने दो, आप लोगों को घर जरूर मिलेगा। और आपकी हेल्प के लिए है एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट अकोमोडेशंस नियर बाय योर यूनिवर्सिटीज, एंड यू कैन डू दैट फ्रॉम योर होम कंट्री। सो गाइज, स्टूडेंट्स लाइक मी जिनके यहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है, टू बी स्पेसिफिक, वीजा आते ही सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि यार हमें अकोमोडेशन ढूंढना है। सो गाइज,
I will recommend you to choose Amber Student for that because they are 100% reliable and genuine. तो जब आप Amber Student की वेबसाइट पे जाते हो या फिर you get in touch with Amber Student over call, you will get one-on-one expert assistance with fastest and the easiest bookings. एंड द लिस्टिंग्स आर 100% वेरीफाइड. अब इसका मतलब क्या है? तो अगर आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट पे देख रहे हो, इट इज लाइक what you see is what you get. ऐसा नहीं है कि आपको दिखा कुछ और दिया और आपको दे कुछ और दिया. कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. हर एक एमिनिटी और हर एक फैसिलिटी ऑलरेडी मेंशन्ड है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में और आपको प्रॉपर्टी के बारे में हर चीज पता चल जाएगी. एंड another exciting thing is that they give you price match guarantee. So for example, अगर कोई particular property है जो आप Amber Student की वेबसाइट पे देख रहे हो और वही सेम प्रॉपर्टी अगर आप किसी और वेबसाइट पे देखते हो बट Amber Student की वेबसाइट से कम प्राइस में, तो आप उनको वो चीज दिखा सकते हो एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दैट प्राइस. सो दे इंश्योर यू द लोवेस्ट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर कमिंग इन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इन मेलबर्न, यू कैन जस्ट टाइप इन योर यूनिवर्सिटीज एंड यू विल गेट अकोमोडेशन ऑप्शन नियर बाय योर यूनिवर्सिटीज. नाउ you can use filters to choose the best property you want. filters में आप price range set कर सकते हो, your stay duration, your moving date यानी कि जिस दिन आप आ रहे हो, एंड आपको शेयरिंग में चाहिए या आपको प्राइवेट में चाहिए, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना बेस्ट अकोमोडेशन चूज कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन यूज सॉर्ट, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के जो नियरेस्ट अकोमोडेशन है वो ढूंढ सकते हो, प्राइस देख सकते हो फ्रॉम लोअर टू हायर, या फिर जो न्यूली एडेड प्रॉपर्टीज है आप वो भी देख सकते हो. एंड गाइज, व्हेन यू ओपन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, आप जब स्क्रॉल डाउन करते हो आपको सारी एमिनिटीज दिखती हैं जो उस प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड हैं. प्लस जब आप और स्क्रॉल डाउन करते हो आपको फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए पर्सनलाइज्ड हैं. So guys, it's more like आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं. If you're somebody coming to Australia, guys, check out the link in my description box or my comment box and finalize your accommodation today. आज के आज ही कर डालो बस. सो गाइज, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देयर विल बी अ बूस्ट टू स्किल्ड माइग्रेशन. ठीक है, विच मीन्स गवर्नमेंट इज बूस्टिंग स्किल्ड माइग्रेशन बाय एलोकेटिंग 70% ऑफ प्लेसेस in 2023-24 permanent migration program to skilled migrants. यानी कि जो skilled migrants हैं, ठीक है, जिनकी जरूरत है देश को, उनके लिए वो लोग इजी पीआर पाथवे और क्विक पीआर पाथवे बना रहे हैं. जो वो स्किल्ड माइग्रेंट्स को जगह दे रहे हैं वो 70% है उसमें. तो यानी कि अगर आप एक स्किल्ड माइग्रेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ केयर में थे, आप नर्सिंग कर चुके हो, ठीक है, और अब आप नर्स बनने वाले हो, तो आप एक स्किल्ड माइग्रेंट हो, तो वो आप लोगों के लिए पीआर पाथवे बहुत ही क्विक और इजी करने जा रहे हैं. इससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो स्किल शॉर्टेज चल रही है कंट्री में स्किल्ड माइग्रेंट्स की, वो खत्म होगी. तो एक तरफ से आपका फायदा और एक तरफ से गवर्नमेंट का फायदा. इससे ही मिलती जुलती एक और बात बताती हूँ गाइज, दैट देयर विल बी एन एक्स्ट्रा 2-year पोस्ट स्टडी वर्क वीजा फॉर द स्टूडेंट्स who are in selected degrees. और selected degrees में पहले तो बता देती हूँ कि इसका मतलब ये है कि 2 साल का एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल रहा है कुछ सेलेक्टेड डिग्रीज को, ठीक है, और वो उनको ही मिलेगा जो आगे जाके स्किल्ड माइग्रेंट्स बनेंगे. आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, अगर मुझे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलना था, तो अब मुझे +2 यानी कि 5 साल का 5 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा. और वो क्यों मिलेगा? ताकि इनकी स्किल शॉर्टेज खत्म हो सके, प्लस इनकी थोड़ी इकोनॉमी सुधरे. तो सेलेक्टेड डिग्रीज वो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री की साइड जा रहे हो तो आपको वो 2 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर आप एग्रीकल्चर में हो, या फिर आप इंजीनियरिंग में हो, या फिर आप आईसीटी में हो, या फिर आप टीचिंग में हो. तो इन सब चीजों की काफी डिमांड है आगे आने वाले टाइम में, और अभी भी स्किल शॉर्टेज चल रही है. तो इन फील्ड में जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन सबको 2 साल का एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा. नेक्स्ट आता है गाइस, देयर विल बी एन इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलियाज हेल्थ केयर सिस्टम. तो ये लोग कह रहे हैं कि देयर विल बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $31.6 मिलियन 2 साल के अंदर अंदर. और वो ये लोग क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि इनको ट्रेन करना है मेडिकल स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो रूरल एरियाज में है, जो रीजनल एरियाज में है, उनको ट्रेन करना है अच्छे से। और वो ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स के लिए ये लोग $31.6 million इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो गाइज, ऑल एंड ऑल अगर मैं सम अप करूं सारी चीजों को, तो मुझे ये समझ में आता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री हर एक पॉइंट में, आप देखना हर जगह, शुरू में एज केयर वाला देखा था, वो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ठीक है। एज केयर को ये लोग वर्क रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 2 साल का, उसमें भी द मेन फोकस इज ऑन हेल्थ केयर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में when they are saying that they are going to invest $31.6 million in training arrangements for medical students, तो मेन आप समझ रहे हो, मेन चीज यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स की ही आ रही है। सो गाइज, मेरे को ऐसा लगता है ये देश खत्म हो जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए, सारे प्रोफेशन खत्म हो जाए, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री कभी नहीं डूबने वाली। सो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, या ठीक है आपको इंटरेस्ट भी है, तो आप यहाँ पे आके ले लो और मतलब ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि काफी ब्राइट फ्यूचर है मेडिकल वालों का। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जिन्होंने नहीं किया, वीडियो को शेयर कर देना जरूर, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी हु इज कमिंग टू नो। या फिर जो यहाँ पे है वो तो देख ही लेना, उनको भी कर देना मतलब, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को, और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आई थिंक I've covered it all। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।